सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाई CS क्लासेस में। दोस्तों आज हम फिर एक बार जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के पेपर चल रहे हैं उनमें से जो प्रश्न आज 17 और 18 दिसंबर के जो प्रश्न आए हैं, जो नॉन टेक वाले 25 प्रश्न हैं, उनमें से जो साइंस और जीके के जो प्रश्न मुझे मिले हैं उन प्रश्नों की इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो जो नॉन टेक वाले 25 प्रश्न हैं या जो 25 प्रश्न हैं उनमें मुख्य रूप से पैटर्न थोड़ा सा बदलता जा रहा है। एक तो परफेक्ट है कि विटामिन से क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले पेपर में भी 16 अक्टूबर में भी विटामिन से संबंधित प्रश्न आए हैं दोनों शिफ्टों में, और 17 में भी लगभग विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज जो प्रश्न मिले हैं उनमें चर्चा करते हैं। पहला जो प्रश्न मुझे मिला है कि चंदेल राजाओं की राजधानी क्या रही है, तो चंदेल राजाओं की राजधानी रही है खजुराहो। चंदेल राजाओं की जो राजधानी रही है वो क्या रही है, खजुराहो। खजुराहो के अलावा यदि अपन बात करें तो महोबा भी रही है चंदेलों की राजधानी, महोबा। महोबा के बाद यदि बात करें तो अजयगढ़ भी क्या रही है, जो चंदेलों की राजधानी रही है। तो जो ऑप्शन होंगे उनमें ज़्यादा परफेक्ट क्या है, खजुराहो। तो इनकी जो राजधानी रही है चंदेलों की वो क्या रही है, खजुराहो। चंदेल वंश की यदि अपन बात करें तो चंदेल वंश को कला और जो वास्तुकला, ठीक, जो वास्तुकला जो होती है उसका क्या माना जाता है, मतलब वास्तुकला सबसे ज़्यादा चरमोत्सव पर रही है चंदेल शासकों के द्वारा। ठीक, वास्तुकला अपने शिखर पर रही है इन लोगों के शासनकाल में। बहुत सारे इनने मंदिरों और निर्माण करवाया था। चले अगला जो प्रश्न मुझे मिला है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ध्यान रखें यह एक बार नहीं, कितनी बार, रेगुलर 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। इसके अलावा ये अपन बात करें कि जो संविधान सभा थी उसके जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे तो वो भी कौन से चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं और 2 बार क्या रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। बात करें कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे, तो राजेंद्र प्रसाद का जो संबंध है, राज्य की बात करें तो ये कहाँ से आते हैं, ये बिलोंग करते थे बिहार से। तो इनका संबंध कहाँ से था, राजेंद्र प्रसाद का बिहार से था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मिला था अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है, अजमेर में। तो अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। निर्माण की यदि पर बात करें तो लगभग 1192 में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। और ये किसके आदेश पर कराया गया था, तो जो मुख्य रूप से जो मोहम्मद गौरी था। कौन, मोहम्मद गौरी। तो गौरी के आदेश पर, गौरी, मोहम्मद गौरी, तो गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया गया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ी का निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था, तो 1192 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न मिला है ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित गैस, तो ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित जो गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका जो सूत्र होता वो होता CO2। तो ग्रीन हाउस से संबंधित गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या उसको बोला जाता है CFC। तो प्रश्न पूछा जा सकता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयुक्त कौन है, इसी तरह से कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम है राजीव कुमार। और राजीव कुमार अभी तक के 25 में है, मतलब 24 जो निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं, 25 में जो निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम है राजीव कुमार। अब जो वर्तमान में निर्वाचन जो आयोग है उसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिनका वर्तमान में नाम है राजीव कुमार, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनमें से एक जो निर्वाचन आयुक्त है जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, और दूसरे हैं जिनका नाम है अनूप गोयल। तो राजीव कुमार है, अनूप चंद्र पांडे हैं, और ये क्या है, अनूप गोयल। अब प्रक्रिया के आधार पर जो अन्य चुनाव आयुक्त है अनूप चंद्र पांडे या फिर अरुण गोयल में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाएगा जब इनका कार्यकाल हो जाएगा। यदि अपन कार्यकाल की बात करें तो राजीव कुमार को मई 2022 में ही अभी लगभग क्या किया गया था, इनको अपॉइंट किया गया था। यदि अपन निर्वाचन जो आयोग है उसके बारे में बात करें तो पहले निर्वाचन आयोग कौन थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। उनका नाम क्या था, सुकुमार सेन।
तो सुकुमार सेन क्या थे, पहले निर्वाचन आयुक्त थे। यदि ये संवैधानिक संस्था है जी, आप लोगों को पता होगा निर्वाचन आयोग, इनका एक आर्टिकल है और आर्टिकल कौन सा है, 324। तो 324 में है निर्वाचन आयोग, संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न मिला है, महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है कि लीला सेठ। अब कब रही हैं? ये 5 अगस्त 1991 को बनी थी। हालांकि यह पहली महिला न्यायाधीश रही हैं भारत की, जो कि पहली महिला हैं जो कि न्यायाधीश बनी। और किस हाई कोर्ट की बनी? तो दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट की भी है और भारत की भी पहली महिला न्यायाधीश रही है। अगला प्रश्न जो मिला था कि 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है? भील। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौसा युद्ध कब हुआ? तो जो चौसा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 26 जून 1539। किस किस के बीच हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था शेर शाह सूरी के बीच। कौन सा? शेर शाह सूरी। और किसके बीच हुआ था चौसा का युद्ध? मुगल सम्राट कौन थे? तो मुगल सम्राट और शेर शाह सूरी के बीच क्या हुआ था? यह युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो चटकोरा जो नृत्य है वो है कोरकू जनजाति, कोरकू, ठीक, कोरकू जनजाति से है। अगला जो प्रश्न है, यक्षगान का संबंध कहाँ से है? तो यक्षगान एक लोक नृत्य है, ध्यान रखें। यह कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। पिछले बार भी जो कोई अन्य जो एग्जाम थे उनमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, लेकिन इस बार शायद जो प्रश्न मुझे मिला है इसमें कहा गया था कि यक्षगान का संबंध कहाँ से है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है, पारंपरिक। अगला जो प्रश्न है विटामिन से संबंधित है। विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रत्येक पेपर में। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? शायद ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया होगा। तो डी की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं रिकेट्स। अब जो डी जरूरी होता है, इसमें क्या होती है कि जो हड्डियां होती हैं और दांत, इनके लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और डी की कमी से क्या होता है, जो कम हो जाते हैं। तो जो बच्चों में जो रोग होता है डी की कमी से, ध्यान रखें वो कौन सा है? रिकेट्स। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सिरका में क्या पाया जाता है? तो सिरका में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। तो आज लगभग जो 2 शिफ्टें थी, इनमें जो प्रश्न थे उनमें से हमें इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। आगे जो भी और प्रश्न मिलेंगे वो उनको हम एक नए वीडियो में फिर से आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। आप सभी से गुजारिश है कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कुछ मदद करे, सहायता दे, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक भेज दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगले वीडियो आने तक आप लोगों से विदा चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।